सो ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। हम ऑलरेडी एक ओवरव्यू की क्लास कर चुके हैं जिसके अंदर हमने डिटेल में ये जो है कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि ये वाली जो हमारी जो है एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेहरबानी करके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, हालांकि हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन की अब जो है किस तरह से हम इसको कर रहे हैं उतना इन डेप्थ में नहीं देखेंगे, फिर भी आई एम श्योर आपको समझ आना चाहिए। बट जो पहली इसकी कंसेप्चुअल वीडियो है, कंसेप्ट की वीडियो है, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको देखनी चाहिए। चलिए, ये वाला हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको हम जो सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं फॉर टाइम बीइंग, ठीक है ना। तो एक जो हमारे पास मेथड है वो है फार्मूला का, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। और दूसरा हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उसको कहते हैं हम फैक्टराइजेशन का मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की शक्ल में जो लिखा गई है, बिल्कुल लिखी गई है। पहले एक्स स्क्र है, फिर एक्स है, फिर सी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। चलिए, तो ये लिखी हुई है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। हमने क्या करना होता है, हमने मिडिल टर्म देखनी होती है। मिडिल टर्म क्या है, -2x। इस -2x को हमें इस तरह से ब्रेक करना है। इस माइनस जो हमारा 2x है इसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि अगर इसको प्लस या माइनस करूं तो मुड़ के -2x से ही आए। अगर इसको मैं प्लस या माइनस करूं तो 2x से ही आए, लेकिन अगर मैं इसको आपस में ज़रब करूं तो मेरे पास आना चाहिए 8 × x²। 8 × x², ये हमने पहले सीखा था। पहले हम इसको जो है मल्टीप्लाई आपस में करके रखते हैं, मगर करते रफ में हैं, ठीक है। कितना होता है 8 × x, मगर 8 के साथ माइनस ना भूलें आप, -8 × x²। जब इसको हम करते हैं किसके आएगा, पहले माइनस प्लस माइनस, माइनस 8 × x क्या हो जाएगा 8x², ठीक है ना, -8x²। अब देखिए, अब हमारे पास तरीका क्या है, हमें तोड़ना है 2x को। बट 2x को तोड़ने के लिए पहले हम जो है 8 एक कांस्टेंट टर्म को, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, पहली और आखिरी टर्म को आपस में ज़रब करके साइन के साथ जो है इधर रखते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, -8x²। 8x² आ रहा है। मैंने देखना है मेरा 8x² कितने तरीकों से होता है। देखिए, सबसे पहले मेरा 8x² बनेगा एक एक्स ज़रबे जो है मेरा आ जाएगा 1 एक्स ज़रबे 8x। मगर चूंकि माइनस भी है इसके साथ तो माइनस मुझे जहाँ लगानी है जहाँ पे लगानी है, क्योंकि माइनस भी आनी चाहिए ज़रूर इसके साथ। तो इस ज़रिए मैं जहाँ पे लगाऊँ, जहाँ पे लगाऊँ तो मुझे आ जाएगा -8x²। चलिए, अब जो है और कौन सा तरीका है मुझे -8x² आने का, दूसरा कौन सा तरीका है आपके पास। दूसरा मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास आ जाए 2 को करूँ मैं 2 × 4, मैं अगर करूँ 2x × 4x, 2 × 4, 2 चुके 8 होता है, मगर माइनस जहाँ पे मुझे लगाना होगा जहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। कितना आ गया -8x²। 2 चुके 8 भी होता है। कोई और तरीका है मेरे पास, 3 से हो सकता है, 3 से नहीं आ सकता, 3 का 3 3 6 3 9, 4 से हो सकता है, 4 का 4 4 2 8, तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। 5 से हो सकता है, 5 से नहीं, 6 से नहीं। अब मैंने देखा 2 तरीके हैं मेरे पास जिनसे ये 8 आ सकता है, जिनको मैं ज़रब करूं तो 8 आता है। लेकिन इनमें से मुझे कौन सा चूज करना है, मुझे वो चूज करना है जिसकी वजह से मुझे प्लस माइनस करने पर 2 आए। चलिए, अगर 8 + 1 करूं कितना आएगा 9, तो मतलब 2x नहीं आया, यहाँ पे 2x नहीं आया। अगर 8x - 1 करूं तब भी जो है मेरे पास आया 7x, 2x नहीं आया, ठीक है। इस वाली को मैं देखता हूँ, इससे आ सकता है नीचे वाला। मेरे पास कितना है 4 में से अगर मैं 2 निकालूं तो 4 में से 2 निकालूं कितना आ जाएगा 2x, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे चाहिए किसमें, मुझे देखो 4, अगर 4 में से अगर मैं 2x निकालूं तो मुझे आई चाहिए 2x। मतलब ये वाला है, ये वाली जो ब्रेकअप है, ये वाली जो ब्रेकअप है, ये वाली मैं उठा सकता हूं, क्योंकि इसको ज़रब में करता हूं 8x² आता है, प्लस माइनस करूंगा तो मुझे 2x आए, मगर आए मुझे -2x। -2x आना चाहिए मुझे। तो चलिए, कैसे आ सकता है -2x। देखिए, मेरे पास क्या तरीका हो सकता है इसको 2x लाने का। अगर मैं इसके बदले ऐसे करूं, -4x लिखूं, -4x लिखूं और साथ में लिखूं +2x, ठीक है ना। अब 4x में से हम 2x निकालेंगे, कितना बचेगा, मुझे 2x, लेकिन बचेगा माइनस, आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है, बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस है, तो हमें जवाब में भी आता है माइनस। तो ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे माइनस नहीं, मुझे यहाँ पे माइनस लगानी चाहिए इसमें, ठीक है ना। माइनस, यहाँ पे माइनस, ये वाली 2x × -4x हो जाएगा मेरा 8x के। तो चलिए, मैंने इस 2x को ब्रेक करने के, तोड़ने के मैंने 2 टर्में ढूंढ ली है। कौन कौन सी, x², कौन सा मैं लिखूंगा, माइनस, कौन सा लिखूं मैं, -4x
-4x प्लस 2x -8, ठीक है ना। अब मैंने ये वाले क्यों लिखे, ये वाले इसलिए मैंने लिखे क्योंकि इसके अंदर दो खुसूसियत हैं, दो खुसूसियत। पहली खुसूसियत क्या है, इसको प्लस माइनस में करूं, -4x प्लस 2x करूं तो 2x आएगा, -2x आएगा। लेकिन अगर मैं इसको आपस में ज़रब करूं, -4x इंटू -2x, तो ये आता है 8 इंटू 2x के, मतलब 8x स्क्वायर के बराबर। ठीक, दो खसूसियत है, दोनों फुलफिल कर रही है। तो इसने की, तो स्प्लिटिंग टर्म ने ये खसूसियत फिल की। तो हमेशा याद रखना है जो स्प्लिटिंग टर्म होती है वो दो खसूसियत फुलफिल करे। तो ठीक है, -4x प्लस 2x इज इक्वल टू, इसके इक्वल हुआ। अब देखिए, अब मुझे क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है कॉमन निकालना। तो जहाँ पे मैं जहाँ पे जो है इस दो में से कॉमन निकालूंगा, इन दो में से कॉमन निकालूंगा। जहाँ पे मुझे कॉमन निकल रहा है x, मैं लिखूंगा इधर x माइनस इंटू 4, ठीक है ना। x इंटू एक्स करूंगा, x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। x इंटू -4 करूंगा तो आ जाएगा -4x, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें से कॉमन निकल सकता है मुझे 2, मैंने लिखा 2। तो ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, फिर मुझे बचेगा अंदर, यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस अपनी जगह पे, ठीक है ना। 2 में से 2 चुके 8, तो ठीक है, अब हो गया 2 चीज। अब मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब हमारे ये और ये सेम हो गए, इसका मतलब आपने जहाँ तक क्वेश्चन ठीक किया है, ठीक है ना, आपने इन दो में से एक रखना है, x -4, ये वाला एक रखा। बाकी क्या लिखेंगे, बाकी ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक आप ये लिखेंगे प्लस या माइनस, जहाँ पे जो भी होगा प्लस साथ में ये लिखेंगे। x जहाँ पे क्या है प्लस, मैंने लिखा प्लस, इधर क्या लिखूंगा मैं 2, ठीक है। समझ आ रही है, समझ आ रही है, आई थिंक आनी चाहिए। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को जो है 0 के बराबर इक्वेट करता हूं, ठीक है ना। तो 0 के बराबर कैसे मैं इसको जो है टू इक्वेटिंग विद 0, ठीक है ना, या टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इक्वेट, इसको फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करो, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ x -4 मेरा 0 के बराबर होता है। दूसरा क्या है, x प्लस 2 जो है मेरा 0 के बराबर होता है। अब जहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मैं इसको 0 के इक्वल लिखता हूँ, लिखा मैंने 0 के इक्वल। चलिए, ठीक है। अब देखिए, x का अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, x को मैं इधर ही रखूंगा, बाकी सब कुछ इज इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा। हमारा असूल होता है अगर -4 माइनस वाली कोई टर्म उस साइड जाएगी तो उधर हो जाएगी 0 + 4, तो क्या बनेगा वो +4 ही। कामा मैं अपनी जगह पे लिखता हूँ। इधर क्या है -2, अगर इसको मैं उस साइड में लूंगा तो इज इक्वल टू के उस साइड में जाकर हो जाएगी ये 0 - 2। 0 - 2 क्या होता है, -2। तो x की हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं वो मिल गई, एक मिला 4 और दूसरा मिला है मुझे -2। चलिए, तो मैं लिख सकता हूं जहां पे द जीरोज फॉर इक्वेशन मेरे पास फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी थी मेरे पास, x² - 2x - 8 r। कौन कौन सा जीरो मेरे पास निकला, एक निकला 4 और दूसरा क्या निकला -2, ये निकले। अब मुझे क्या करना है, मेरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अब मुझे देखनी है रिलेशन, वेरीफाई करनी है रिलेशन। तो वेरीफाई रिलेशन करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस जो है, जहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोस का जो जहाँ पे हमारा है 4 प्लस -2, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस, इसको और इसको जमा करना, ये किसके इक्वल आया, ये इस किसके इक्वल है, ये है मेरा इक्वल 4 - 2 किसके बराबर हुआ, 2 डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है ये मेरा 1, ठीक है ना, 1 है। तो मेरे पास ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला कहता है कि आपका होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जहाँ पे क्या था, इसके अंदर एक्स स्क्वायर क्या था, 1 था, तो जहाँ पे नीचे 1 आ रहा है। ऊपर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इधर क्या है कोफिशिएंट -2 है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट फिर -2,
ठीक है, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -2, तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली 2 ही, जो मुझे 2 मिल रहा है ना वो 2 ही बनेगा। तो ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये वाला जो है पूरा मुझे अपनी कंडीशन फुलफिल होगी सम ऑफ जीरोस वाली। दूसरी मेरी रिलेशन होती है चेक करने वाली, दूसरी मेरी रिलेशन चेक करनी होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे इक्वल आने चाहिए कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो मैं देखता हूँ वो उसके इक्वल आए, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 4 इंटू -2। हम ये इसलिए देखते हैं कि क्या जो हमारा फार्मूला है वो सेटिस्फाई होता है, अगर होता है इसका मतलब सवाल हमने ठीक किया। चलिए 4 इंटू -2 करता हूँ, कितना आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई कुछ क्या आएगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो ये है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब मैं ऐसे कांस्टेंट टर्म नहीं लिख रहा, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे है ना कांस्टेंट टर्म -8, तो निकल रही है ना -8 कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी मुझे मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होना चाहिए 1, तो यहाँ पे नीचे 1 है, मतलब फार्मूला हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। सम ऑफ जीरोस का है कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको जब सच में मैं ज़रब कर रहा हूँ तो मुझे ये वही मिल रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल सही हुआ। तो ये था हमारा पार्ट पहला। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय एंड एंजॉय।